Close your eyes just for 5 seconds. Now imagine a world without mountains, without rivers, without valleys and without waterfalls. Sounds impossible, right? Now here's another question. Who created all these landforms? Your mountains, rivers, valleys and waterfalls. Was it humans? Absolutely no. The greatest architect, greatest artist and greatest engineer is nature itself. Every single day rivers keep flowing, winds keep blowing, sea waves keep crashing and glaciers keep moving. And without making any noise, nature has been changing the earth's surface. That's exactly what we are going today. Hello everyone, welcome to Jai Bharati classes. And today we are going to one of the most important chapter of class 9 geography, shaping of the earth's surface. And please don't try to memorize it. Just understand it, because geography is not just about reading the facts. It's imagine. ठीक है, ये इमेजिन करना आपको एक स्टोरी को, और वो किसकी स्टोरी है? हमारे प्लैनेट की. कौन सा प्लैनेट? अर्थ, वेयर वी लिव. So let's begin. Firstly, let's understand the title of this chapter. And title of this chapter is Shaping of the Earth's Surface. Shaping of the Earth's surface. Firstly, what is the meaning of shaping? शेपिंग मीन्स, इस टाइटल से ही आप चैप्टर समझ जाओगे कि चैप्टर कहना क्या चाहते हैं. शेपिंग मीन्स टू गिव शेप, गिविंग ए शेप और चेंज समथिंग. गिविंग ए शेप और चेंज समथिंग. अर्थ सरफेस मीन्स the outermost part of our planet, where we live, जहां पे हम रहते हैं. ठीक है, ये हमारा टाइटल है. शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. शेपिंग मीन्स गिविंग ए शेप और चेंज समथिंग. Earth surface means the outermost part of our planet where we live. The Earth surface means the continuous process by which natural forces change and reshape the Earth's surface. और ये change एक दिन में नहीं होता, because nature take thousands and even millions of years इस landforms को change करने के लिए. बहुत time लेती है create a single landform. आप अपने आसपास देखो, look around you. ठीक है, some places have mountains. Some places have rivers, beautiful glaciers and waterfalls. हर जगह अर्थ एक जैसी नहीं है. मतलब कुछ जगह पे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, वैलीज हैं, वाटरफॉल्स हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली इसी चैप्टर में बिगेस्ट क्वेश्चन तो यही है इस चैप्टर में कि अर्थ इज नॉट फ्लैट एवरीवेयर. ठीक है, अर्थ इज मतलब हर जगह एक जैसी नहीं है. आप जैसे एक एग्जाम्पल लो, सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं. आप जैसे एक स्कूल का बैग लेकर आए हो. इन द बिगिनिंग इट लुक्स परफेक्टली. ठीक है, ये बहुत अच्छा दिखेगा आपको कि न्यू बैग है, अच्छा दिख रहा है. बट काफ़ी टाइम बाद जब आप उसको यूज़ करते रहते हो, उस टाइम मतलब उसको रेनी सीजन में भी लेकर जा रहे हो, रेन में भी बाहर लेकर जा रहे हो, सनलाइट में भी लेकर जा रहे हो, बुक्स अंदर उसके अंदर बुक्स रखते हो. ठीक है, तो बुक्स अंदर रखते हो, बाहर रखते हो, तो इससे वो बैग तो वो यूज़ हो रहा है ना. ठीक है, क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहे हो आप, और ऐसे ही मतलब यूज़ करते हो. उसकी जो शेप है आफ्टर 1 ईयर देखोगे कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी. क्यों? क्योंकि आपने उसको कंटिन्यूस यूज़ किया है. कंटिन्यूस यूज़ होने की वजह से उसकी शेप है जो चेंज होगी. द सेम थिंग हैपन टू आवर अर्थ. बट जो अर्थ का जो चेंज है दैट इज मच स्लोअर और मच बिगर. नाउ क्वेश्चन इज हु चेंजेस द अर्थ सरफेस. तो अर्थ की जो शेप है वो कौन चेंज कर रहा है? योर क्वेश्चन इज हु चेंजेस द अर्थ सरफेस. There are two powerful forces. जो अर्थ की जो शेप है, अर्थ की जो शेप है वो चेंज कर रहा है सरफेस को. एंड दैट पावरफुल फोर्सेस आर नेचर. नेचर के पास टू इनविजिबल सुपर पावर्स हैं. एंड दैट पावरफुल फोर्सेस आर टू पावरफुल फोर्सेस
इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स। फर्स्टली हमने किसको समझना है? इंटरनल फोर्स को। इंटरनल फोर्सेस को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक, एंड एक्सटर्नल फोर्सेस इज नोन एज एक्सोजेनिक। एंडो means inside and genic means origin, to or to produce। ठीक है, ये इसका मीनिंग। फर्स्टली हमने किसके बारे में स्टडी करनी है? इंटरनल फोर्सेस के बारे में। देखो इंटरनल मतलब इनसाइड द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट नेम है एंडोजेनिक है। एंडो मीन्स इनसाइड एंड टू रीजन और टू जेनिक मीन्स टू रीजन या फिर रीजन और जहाँ टू प्रोड्यूस। ठीक है, देखो इसमें इंटरनल फोर्सेस के बारे में हमने पहले पढ़ना है कि इंटरनल फोर्सेस कैसे काम करती है, अर्थ की जो सरफेस है वो कैसे चेंज करती है, ये पढ़ेंगे हम। फ्लो चार्ट के बेसिस पे हमने पढ़ना है इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस इनसाइड द अर्थ, है ना, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस के अंदर काम करती है, इनसाइड द अर्थ। और ये मतलब इसको और किस नाम से जाना जाता है? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये मतलब कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है इसको, कंस्ट्रक्टिव फोर्स। व्हाई इट इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस? क्योंकि इससे ही क्या बनता है? लैंड फॉर्म्स, बिल्ड द लैंड फॉर्म्स, बिल्ड द लैंड फॉर्म्स। ठीक है, सरफेस चेंज हो रहा है और इट इज मतलब इससे आगे क्या होता है? अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक इरप्शंस होता है। ठीक है, एंड कॉजेस अर्थक्वेक, volcanoes erupt, ये सारी चीजें कैसी होती हैं? हाउ यू कैन से कि इंटरनल फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू चेंज द अर्थ सरफेस? बिकॉज अर्थ के अंदर क्या है ना, मेन चीज हीट प्लस प्रेशर, हीट प्लस प्रेशर। और ओवर टाइम ये हमें यहाँ पे लगता है कि हम ग्राउंड पे खड़े हैं, दैट इज सिंपल, हम वॉक कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मतलब सिंपल हो रहा है, कुछ भी मतलब सब कुछ नॉर्मल है। पर अर्थ के अंदर ना, जो अर्थ के अंदर चीजें हैं वो एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। जैसे अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट है प्लस प्रेशर है, क्योंकि डीप इनसाइड अर्थ देयर इज मतलब हॉट मॉल्टन रॉक्स हैं, ठीक है, और प्रेशर भी है। जब ये और चीज़ें एक्टिव भी हैं, ठीक है, जब ये एक्टिव होता है तो इंटरनल जो चीज़ है मतलब है वो एनर्जी है वो रिलीज होती है, इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, उससे क्या होगा? इंटरनल एनर्जी रिलीज होने की वजह से क्या होगा? जो लैंड फॉर्म्स है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। हीट है, हीट प्लस प्रेशर है। जैसे आप सपोज एग्जांपल ले लो, बैलून है, ठीक है, बैलून के अंदर आप हवा भरते हो, उसके अंदर हवा भरते रहते हो, वो एक्सपैंड हो जाता है। वैसे ही हमारी अर्थ के अंदर है, अर्थ के अंदर हीट प्लस प्रेशर है। जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा या बेंड हो जाएगा, ठीक है, अपलिफ्ट हो जाएगा, तो अपलिफ्ट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन फॉर्म्स, ठीक है, एंड मूवमेंट है, मूवमेंट हुई है तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स, ठीक है। और आपका जो अर्थ का जो सरफेस चेंज हो गया तो मतलब समटाइम्स क्या होता है कि वोल्केनोस इरप्ट होती है, क्योंकि जो हमारा मैग्मा है, ठीक है, वो मतलब लावा है वो बाहर आता है तो वोल्केनोस इरप्ट हो गया, ठीक है, ये चीज़ें होगी। मैग्मा रीचेस द फोर्स, दिस इज द सरफेस, वोल्केनोस इरप्ट। मतलब जो चीज़ें हम देख नहीं सकते बट हमें पता है कि मतलब वोल्केनोस इरप्ट हो रहा है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है, बट इनसाइड अर्थ ये सब कुछ मतलब ये सारे लैंडफॉर्म चेंजेस हैं वो किसकी वजह से है? मतलब अर्थ के अंदर बहुत मतलब पावरफुल जो फोर्सेस है वो काम कर रही हैं, एंड दैट पावरफुल फोर्सेस इज इंटरनल फोर्स, ठीक है। हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, बट अंदर जो अर्थ के अंदर जो हीट और प्रेशर एनर्जी रिलीज करती हैं तो बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो होती हैं,
एंड दैट चेंजेस वो इनसाइड द अर्थ के अंदर हो रहा है, दैट्स वाई इसको हम किस नाम से जानेंगे, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, ये कि इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, अर्थ के अंदर होता है, तो फिर ये मतलब अर्थ के सरफेस को चेंज करता है। ठीक है, अर्थ के अंदर है तो अर्थ के फोर्स को कैसे चेंज करता है, तो ये क्वेश्चन होता है हमारा नेक्स्ट है। तो ये होता है कि हमारा ये मैकेनिज्म है। ठीक है, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखो, हम जैसे हम लेयर पे मतलब एक एप्पल है, ठीक है, बाहर से हमें दिखता है कि वो छिलका है एप्पल का, पर अंदर उसके लेयर्स होते हैं। वैसे ही हमारी अर्थ है, अर्थ की भी, अर्थ बाहर से हमें मतलब दिखता है सरफेस है, ठीक है, बट अंदर उसके क्या है, अर्थ जो है वो डिफरेंट लेयर्स से बनी है। और वो डिफरेंट लेयर्स कौन सी हैं, अर्थ की 3 डिफरेंट लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, और जहाँ पे हम खड़े हैं रहते हैं, ठीक है, वो कौन सी लेयर है, हमारी क्रस्ट है। हमें लगता है कि बस एक बड़ा पीस है और वो बड़े पीस उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, बट हमारी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा एक सॉलिड पीस नहीं है। ठीक है, ये मतलब लार्ज एंड स्मॉल पीसेज है रॉक्स की, ठीक है, रॉक स्लैब्स की, और उसी रॉक स्लैब्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब ये डिवाइडेड है किसमें, लार्ज एंड स्मॉल रॉक्स में डिवाइडेड, large and small rock slabs। लार्ज एंड स्मॉल रॉक स्लैब्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। वो डिनर वाली प्लेट नहीं है हमारी। ठीक है, टेक्टोनिक्स मतलब टू बिल्ड और टू कंस्ट्रक्ट बोलते हैं, दैट्स वाई इसको मतलब जो हमारी जो क्रस्ट है वो बिल्ड है, बनी है, किससे बनी है, लार्ज एंड डिवाइडेड है, लार्ज एंड स्मॉल रॉक स्लैब्स। अगर एक सिंगल पीस से बनी होती तो फिर ना तो वोल्केनो से रप्ट होते, ना ही अर्थक्वेक का आता। ठीक है, बट जो हमारी क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है, डिवाइडेड है, लार्ज एंड स्मॉल रॉक स्लैब से, और प्लेट्स को हम लार्ज एंड स्मॉल रॉक स्लैब्स बोलते हैं। बट हम फिर क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि वो उससे बनी हुई है, तो फिर ये मूव कैसे करती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, अर्थ मूवमेंट होती है अंदर, तो ये मूव कैसे करती है बेटा, अर्थ के अंदर जो नेक्स्ट लेयर आती है ना, वो कौन सी लेयर है, हमारी मेंटल। ठीक है, और इसमें मतलब ये जो मेंटल लेयर है, इसमें ये सेमी मोल्टन रॉक्स होती हैं, सेमी मोल्टन, और जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एस्थीनोस्फीयर में मूव करती हैं, धीरे धीरे मूव करती हैं ये एस्थीनोस्फीयर पे, और एस्थीनोस्फीयर कहाँ पे होता है, हमारा मेंटल में होता है। ठीक है, सेमी मोल्टन रॉक्स होती है, ना तो ये ज़्यादा मतलब लिक्विड होती है, ना ही सॉलिड होती हैं, दैट्स वाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो धीरे धीरे मूव करती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपको, कैसे मतलब कैसे कह सकती हो कि ये धीरे धीरे मूव करती हैं। आप जैसे हम घर पे दूध बॉयल करते हैं, ठीक है, मम्मी आपके मतलब मॉर्निंग में या इवनिंग में, ठीक है, मतलब मिल्क बॉईल करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हीट जाती है नीचे से, जो ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर आता है, जो ठंडा मतलब गर्म सॉरी कोल्ड है, जो ऊपर वाला मिल्क है वो नीचे आ जाता है, मतलब इस तरह मूवमेंट होती रहती है। ऐसे ही हमारे जो मेंटल में है सेमी मोल्टन रॉक्स है वो मूवमेंट करती हैं, और इसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। और इसी कन्वेक्शन करंट से मतलब आगे क्या होता रहता है, माउंटेन्स अर्थक्वेक रप्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको एक फ्लो चार्ट में कैसे करेंगे, दूध इंटरनल हीट हुई, इंटरनल हीट की वजह से कन्वेक्शन करंट्स, सर्कुलर करंट, क्योंकि सर्कुलर मूवमेंट होती है, वो दूध को बॉईल किया, नीचे से हीट गई और गर्म दूध ऊपर आ गया और ठंडा दूध नीचे चला गया, इसको हम कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। कन्वेक्शन करंट्स के बाद क्या होता है, मतलब प्लेट मूवमेंट होगी, होता है ना, अगर दूध के ऊपर प्लेट रखी हो, हिल जाती है वो भाई दूध, ठीक है, दूध बाहर आ जाता है, मिल्क बाहर आ जाता है, प्लेट मूवमेंट। फिर उसके बाद प्लेट मूवमेंट्स की वजह से माउंटेन्स फॉर्मेशन, ठीक है, माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक आता है, फॉर्मेशन होती है, हमारा अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो। फिर हमारा क्वेश्चन आता है कि इतनी हीट आती कहाँ से है, कि अर्थ की जो थर्ड लेयर है दैट इज कोर। मैंने जैसे मिल्क की आपको एग्जांपल दी थी, इसमें
मतलब कोर में मतलब इतनी ज़्यादा हीट क्यों है? अब ये डिफरेंट डिफरेंट रीजंस हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, अर्थ फॉर्मेशन है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब इसके रीजंस हैं। जो मतलब हीट है वो ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर कौन सी लेयर है? हमारा मेंटल, ठीक है, जहाँ पे सेमी मोल्टन रॉक्स है, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। कन्वेक्शन करंट्स की वजह से हमारी जो प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, फिर उसके बाद वोल्केनोस इरप्ट, अर्थक्वेक अकर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब मेन रीजन क्या है? कोर, फिर उसके बाद मेंटल में कन्वेक्शन करंट्स, कन्वेक्शन करंट्स, प्लेट मूवमेंट्स की वजह अर्थक्वेक्स अकर एंड वोल्केनोस इरप्ट। ये हमारा ऐसे फ्लो चार्ट बनेगा। प्लेट मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, प्लेट्स की, है ना, मूवमेंट्स की। तो ये क्या हम अब हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में होती है? जैसे डाइनिंग टेबल में हम बैठे हैं, प्लेट्स लेकर बैठे हैं, अब तो फिर प्लेट की बात हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब प्लेट्स ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में पास कर रहे हैं कि भाई मदर को, फादर को, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, यंगर ब्रदर और यंगर सिस्टर, या एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर को, ठीक है। तो वैसे ही हमारी जो प्लेट मूवमेंट है वो भी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, और वो डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट हम आगे रीड करेंगे प्लेट्स की। मूवमेंट, प्लेट्स मूवमेंट, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जो हमारी प्लेट्स की मूवमेंट है। फर्स्ट इज कन्वर्जेंट, सेकंड इज डाइवर्जेंट एंड थर्ड वन इज ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट मूवमेंट, ठीक है, डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन अबाउट कन्वर्जेंट। मतलब इससे समझो कि कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या है। कन्वर्जेंट मीन्स कम टुगेदर, डाइवर्जेंट मीन्स दूर, ठीक है, मतलब डिवाइड, दूर होना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ है? मतलब ऐसे स्लाइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ठीक है, ये होता है। फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन अबाउट कन्वर्जेंट बाउंड्री। मतलब इसका मीनिंग क्या है? कम टुगेदर, मतलब जब दो प्लेट्स ऐसे, फर्स्टली हम किसके बारे में रीड करेंगे? कन्वर्जेंट। जैसे देखो दो प्लेट्स आई ऐसे, मतलब एक दूसरे के पास आती है, ठीक है, एक दूसरे के पास आती हैं, मतलब आपस में मतलब उनकी टक्कर होती है ना, टकराती हैं, फिर उसके बाद प्रेशर, टकरा जाती हैं एक दूसरे से, प्रेशर बनता है, फिर उसके बाद ऊपर मतलब फोल्ड हो जाना, सरफेस ऊपर फोल्ड हो जाता है, ठीक है, ऊपर टकरा जाना, फोल्ड, फिर ऊपर सरफेस के ऊपर हो जाना, ठीक है, फिर ऐसे जब ऊपर मतलब ऊपर की तरफ उठती हैं तो उस चीज़ के क्या होता है? माउंटेन्स बनती हैं। मतलब कन्वर्जेंट बाउंड्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स मेनली क्या बोला जाता है? फोल्ड माउंटेन्स। एग्जाम्पल भी है हिमालय की, ठीक है। तो कन्वर्जेंट जब जो प्लेट्स है आपस में टकरा जाती हैं, फिर उसके बाद दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन्स। वो क्या क्या करती हैं? माउंटेन्स बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट इसी नाम से ही पता चलता है, डाइवर्जेंट, ठीक है, डिवाइड मतलब दूर हो जाना। अब प्लेट्स मतलब एक दूसरे से दूर होगी, पहले तो टकराई, कन्वर्जेंट था, अब दूर होगी, एक दूसरे से दूर चली गई, ठीक है, तो इनके बीच में गैप पड़ गया, तो फिर उस अर्थ के नीचे से मैग्मा, ठीक है, बाहर आया, तो फिर उसके बाद जब वो मतलब मतलब हीट थी, बाहर आए, ठीक है, जब वो ठंडा हुआ तो ठंडा हुआ तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड रॉक्स में कन्वर्ट हो गया, और सॉलिड रॉक से क्या होता है? न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं, न्यू क्रस्ट बन गई, सॉरी न्यू क्रस्ट बन गई, है ना। तो डाइवर्ज बाउंड्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जो है नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। मीन साइड बाय साइड, साइड बाय साइड जो प्लेट्स है वो स्लाइड करती हुई निकल जाती हैं, जो प्लेट्स होती हैं,
ठीक है, साइड बाय साइड प्लेट्स जो स्लाइड करती हुई निकल जाती हैं, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो इनका सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा रफ होता है, तो इजिली स्लाइड नहीं कर पाती, अटक जाती हैं, ठीक है, एक प्लेस पे। तो वहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता रहता है, और प्रेशर फिर अचानक से प्रेशर रिलीज होता है, तो अचानक से प्रेशर रिलीज हुआ तो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स अगर। मतलब जो प्लेट्स की मूवमेंट है, वो 3 हमने मूवमेंट्स बाउंड्री पढ़ी है, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफर बाउंड्री। मतलब वो डिफरेंट चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कन्वर्जेंट बाउंड्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू क्रस्ट, एंड जो ट्रांसफर बाउंड्री है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थक्वेक्स अगर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी बुक में रिंग ऑफ फायर। स्मॉल सा टॉपिक है ये, रिंग ऑफ फायर। प्लेट मूवमेंट्स की बारे में हमने अभी रीड किया था। हमने हमारे ओशियंस है, लाइक 5 ओशियंस है, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन एंड इंडियन ओशन। यू नो वेरी वेल कि लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशियन के पास एक एरिया है जहाँ पे मतलब जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी मूवमेंट होती रहती है, वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होती है, दैट्स वाई वहाँ पे वोल्केनिक इरप्ट ज़्यादा होता है और अर्थक्वेक्स ज़्यादा कर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बन जाता है हमारा रिंग ऑफ फायर। कहाँ पे ये एरिया पैसिफिक ओशियन में मिलता है, ठीक है। ये आपकी बुक में छोटा सा टॉपिक था। अभी हमने पढ़ा प्लेट्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा। ये सारा हम कहाँ से पढ़ते आ रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस में, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस इनसाइड द अर्थ मीन्स टू बिल्ड। अब हमने नेक्स्ट जो फोर्स पढ़नी है वो कौन सी फोर्स है हमारी, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब था टू बिल्ड, ठीक है, इनसाइड द अर्थ ऑल्सो। अब हमने किसे मतलब एग्जिट, बाहर से जो फोर्स लगती है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज याद करने वाली है, वियर डाउन प्लस ब्रेक, वियर डाउन प्लस ब्रेक, ब्रेक एंड न्यू शेप, ये चीज याद करने वाली है। और ये चीज कैसे बनी, वियर डाउन प्लस ब्रेक एंड न्यू शेप, इसकी ना प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। इसके प्रोसेस क्या है, फर्दर प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन से वो प्रोसेस है, 2 प्रोसेस, weathering and erosion, weathering and erosion। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वेदरिंग, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो वेदरिंग का मतलब होता है ब्रोकन रॉक्स, ठीक है, ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, break broken rocks into smaller pieces at same place, there is no movement। मतलब रॉक्स को तोड़ना, ठीक है, स्मॉल पीसेस में उसी प्लेस पे, ठीक है, बट कोई मूवमेंट नहीं हुई, मतलब ब्रोकन रॉक्स, ब्रोकन रॉक्स एंड नो मूवमेंट। अब देखो वहाँ पे अगर पीसेस में टूटा हुआ, जैसे सपोज आप एग्जांपल लेते हैं, ब्रिक है, ईंट है, ठीक है, अगर ईंट को अगर मैंने तोड़ कर रख दिया वहाँ पे, तो वो वहीं पे पड़ी रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पे पड़ी रहेगी, है ना, तो वहाँ पे रख दिया। अब उसको अगर उठाकर मैंने किसी जगह पे शिफ्ट कर दिया, उस स्मॉलर पीस में वो टूट गई, ठीक है, अब उसको किसी जगह पे और रख दिया, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, इरोजन। मतलब जो आपकी यहाँ पे क्या था, सॉरी, ब्रेकिंग रॉक्स था, ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, ठीक है, एट सेम प्लेस, नो मूवमेंट। अब इरोजन क्या है, ब्रोकन रॉक्स जो है, मतलब जो ब्रोकन रॉक्स हैं वो कैरीड अवे, मतलब एक दूसरी प्लेस पे लेकर जाना। ब्रोकन रॉक्स आर कैरीड अवे बाय ग्लेशियर्स, सी वेव्स, रिवर्स एंड विंड्स, ठीक है। मतलब जो रॉक्स टूटी हुई हैं, जो स्मॉल पीसेस में टूट गई थी वेदरिंग टाइम पे, तो वो लेकर जाना, दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना। और वो दूसरी जगह पे शिफ्ट कौन करेगा, विंड्स, रिवर्स,
सी वेव्स, ठीक है। आपकी बुक में पिक्चर्स भी बनी हुई है कि कैसे वो वाटर है वो अपने साथ वो सिल्ट वगैरह सब कुछ लेकर जाता है और एक जगह पे डिपॉजिट कर देता है और वहाँ पे लैंड फॉर्म्स बन जाता है, ठीक है। कैसे विंड्स अपने साथ सिल्ट वगैरह, डस्ट वगैरह सब कुछ, मतलब स्टोन्स वगैरह, स्मॉल स्टोन्स वगैरह लेकर जाता है, तो एक जगह पे जाकर वो क्या कर देता है, उसको डिपॉजिट कर देता है। तो मतलब क्या है कि एक जगह मतलब इसका काम है तोड़ना, ठीक है, ब्रेकिंग, इसका काम है डिपॉजिट, इसका काम क्या है, हमें डिपॉजिट करना, ठीक है। क्या था कि ब्रोकन रॉक्स था वो कैरिड अवे बाय विंड्स, रिवर्स, ओशन, आइस, ये मतलब अब डिपॉजिट कर देती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। वेदरिंग की भी आगे टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं वो, फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये फिजिकल में क्या होता है कि रॉक ब्रेक्स कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेम रहता है। कैसे, जैसे टेम्परेचर डे टाइम इंक्रीज होता है और नाइट टाइम डिक्रीज होता है, ठीक है। उससे मतलब किस पे इफेक्ट पड़ता है इसका, केमिकल पे। सपोज एक रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे ग्लास है, कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास में पहले आप गर्म पानी डाल दो, ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जस्ट ठंडा पानी, तो क्या हो जाएगा, वो कांच का ग्लास क्रैक हो जाएगा। वैसे ही सेम हमारा वेदरिंग इरोजन की टाइप फिजिकल में है, ठीक है। केमिकल में क्या होता है कि जब केमिकल में क्या होता है कि रॉक्स चेंज हो जाता है और कॉम्पोजिशन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन सेम रहता है, इसमें कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है। जैसे मतलब मिनरल्स इन रॉक्स है वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड के साथ, विंड के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ का वजह से होता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो रॉक के नीचे तक चली जाती हैं, ठीक है, रॉक क्रैक होगी। और जैसे हम मतलब ह्यूमन बींग्स रॉड कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उससे मतलब रोड है वो क्रैक हो जाती है। या प्लांट्स की जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वो रूट्स नीचे तक चली जाती है। तो ऐसे ये इरोजन का तो आपको बताया ही था कि विंड और ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ठीक है, ये मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो डिपॉजिट कर देते हैं, ये इरोजन का था। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, ये करते हैं हम लोग, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, एजेंट्स मतलब क्या होता है, हेल्पर, ठीक है। ग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि जो अर्थ के सरफेस, मतलब ग्रेडेशन मतलब अर्थ के सरफेस को जैसे धीरे धीरे लेवल या स्मूथ बनाना, ठीक है, लेवल और स्मूथ करना, ठीक है, अर्थ के सरफेस को। तो वो कौन कौन से एजेंट्स है जो ये काम करते हैं, कौन से वो हेल्पर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज रनिंग वाटर, glaciers, wind, waves and groundwater, these are the helpers, ठीक है। अर्थ के सरफेस को स्मूथ या लेवल बनाने के लिए ये हेल्पर्स हैं, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। फर्स्टली हम किसको मतलब इनका मेन काम क्या होता है, एक लाइन लर्न कर लेना, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। दे वियर दे कैरी, दे डिपॉजिट। मैंने आपको वेदरिंग एंड इरोजन में करवाया था ना कि ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉलर पीस, ठीक है, मतलब एट द सेम प्लेस, मतलब नो मूवमेंट। इरोजन जो ब्रोकन रॉक्स है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाता है, विंड, ग्लेशियर मतलब रनिंग वाटर, आइस, ग्लेशियर। तो वैसे ही है, मतलब उठाना, फिर ट्रांसपोर्ट, वियर डाउन, ट्रांसपोर्ट। ये ट्रिक करा जब अच्छे से इसको ऐसे लर्न कर लेना, ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिट। ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है, कैरी करना, है ना, पहले उठाना, कैरी करना, फिर उसके बाद उस नेक्स्ट प्लेस पे जाकर डिपॉजिट कर देना। जिस प्लेस पे जाकर डिपॉजिट करोगे वहां पे क्या बन जाएगा, न्यू लैंड फॉर्म्स बन जाएगा, ठीक है।
तो कैसे कैसे हम जो एजेंट्स हैं वो आगे एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली हमने किसको एक्सप्लेन करना है, हमारे रनिंग वाटर को एक्सप्लेन करना है। टॉक अबाउट रनिंग वाटर। सो ये सबसे बड़ा आर्टिस्ट है लैंडफॉर्म्स सरफेस बनाने में। नेक्स्ट हम सबसे बड़े आर्टिस्ट की बात करते हैं, और सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है, ये हमारा रनिंग वाटर। रनिंग वाटर, देखो रनिंग है, रनिंग नाम से क्या होता है कि चल रहा है ना, मूवमेंट हो रही है, मतलब इस ये जर्नी कर रहा है, लाइफ की जर्नी है इसकी भी। मतलब रनिंग वाटर को एक जस्ट मतलब साथ में हम लेकर चलना है हमने, लाइफ जर्नी, इसकी लाइफ जर्नी के बारे में रीड करेंगे। रनिंग वाटर मतलब इट डज नॉट फ्लो द ओनली वाटर, ठीक है, ये अर्थ के लेवल को भी बनाता है, अर्थ को भी बनाता है, अर्थ के मतलब जैसे लैंडफॉर्म्स को बनाता है, मतलब उसकी अर्थ के मैप को चेंज कर देते हैं अपनी लाइफ जर्नी के साथ, ठीक है। जैसे ये माउंटेन्स पे, फिर उसके बाद रिवर, ये मतलब इसकी जर्नी है, स्टार्ट होती है जर्नी, ऐसे जा रहा है ये जर्नी, जैसे हमारी लाइफ की जर्नी होती है, बड़े होते छोटे होते हैं, फिर उसके बाद स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद मैरिज, है ना, से हमारी लाइफ जर्नी चलती रहती है, इसकी भी लाइफ जर्नी है। रिवर, प्लेन्स एंड सी, ठीक है। सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट लाइफ जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, माउंटेन से, मतलब ऊपर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, तो यहाँ माउंटेन्स में लेट्स स्टार्ट। ये क्या करता है, माउंटेन्स में मतलब वहाँ पे जाकर ये लैंडफॉर्म बनाती है, कैसे लैंडफॉर्म बनाती है वो माउंटेन्स में। ये अपर कोर्स होता है क्योंकि ऊपर है, ठीक है, हाइट पे है, तो ये क्या होता है, अपर कोर्स होता है। जब माउंटेन्स में होती है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, मोर स्पीड, अपर कोर्स, मोर स्पीड बहुत ज़्यादा होएगी, तो मतलब इसके पास स्पीड ज़्यादा है तो एनर्जी भी, टू मच एनर्जी। हवा होती है ना कि हाँ भाई मैं तो ऊपर हूँ, मैं मतलब स्पीड हवा आ जाती है कि मैं ऊपर, आसमान नीचे, टू मच एनर्जी। टू मच एनर्जी, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है रॉक्स को कट कर देती है, ठीक है, टू मच एनर्जी कट द रॉक्स, रॉक्स, ठीक है, रॉक्स कट हो गए, तो अपर मतलब ये क्या है, अपर कोर्स है क्योंकि माउंटेन्स पे है, अपर कोर्स, मोर स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड है, मोर स्पीड, ठीक है, एंड इरोजन, और क्या होता है, इरोजन। इससे क्या होता है कि वाटरफॉल्स होता है, वी शेप्ड वैलीज बनती है, रैपिड्स बनते हैं। अब आपकी बुक में जैसे वाटरफॉल्स भी आगे टॉपिक है, मेंडर्स है, तो हम ये साथ साथ कवर करते रहेंगे रनिंग वाटर में। अपर कोर्स में जैसे वाटरफॉल बनता है, मिडल कोर्स में जैसे मेंडर्स बनते हैं, फिर डेल्टा बनता है स्लो कोर्स में, तो वो साथ साथ ही वो चीज़ें हम कवर करते हैं। तो जैसे अपर कोर्स में यहाँ पे मतलब स्पीड बहुत ज़्यादा है, मोर स्पीड, इरोजन, ठीक है, वी शेप्ड और वाटरफॉल्स बन रहे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ वाटरफॉल कवर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटरफॉल। वाटरफॉल देखो यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि माउंटेन से आ रहा है पानी बहुत ज्यादा, ठीक है, पूरी स्पीड से आ रहा है रिवर, ठीक है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो बहुत पूरी स्पीड से चलते हैं, ठीक है, पर रास्ते में कई बार क्या होता है कि स्टोन्स आ जाते हैं तो हम रुक जाते हैं, पर ये रिवर है, ये रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, ये बेसिकली है क्या, वाटरफॉल एक लैंड फॉर्म्स है, ठीक है। पहले तो हम इसकी स्पीड को काउंट करते हैं कि ये मतलब बेसिकली ये है क्या, मतलब जब रिवर है उसके साथ रॉक्स आती हैं, मतलब उसके बीच में रॉक्स आती हैं, हार्ड रॉक होती है, सॉफ्ट रॉक होती है, तो वो कैसे कट करके वाटरफॉल बनता है वो देखते हैं हम, ठीक है। वाटरफॉल इज ए टाइप ऑफ लैंडफॉर्म where a river flows over a steep cliff or vertical drop,
वर्टिकल ड्रॉप मतलब क्या है कि लैंड फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे रिवर फ्लो करता है, जहाँ पे स्टीप क्लिफ क्या होता है, खड़ी चट्टान, ठीक है, उसको कट करके फिर वो मतलब उसको कट कर देता है, कट करना, फिर उसके बाद किस ड्रॉप में नीचे गिरता है, वर्टिकल ड्रॉप। वर्टिकल ड्रॉप्स मतलब सीधा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है, तो वो सीधा फिर उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वाटरफॉल बोलते हैं। तो ये होता कैसे है, अपर कोर्स, स्मॉल स्पीड और इरोजन की वजह से, मतलब रिवर माउंटेन से रिवर आ रहा है, ठीक है, उसके पास वो मतलब यहाँ पे जैसे माउंटेन से यहाँ पे जैसे रिवर आ रहा है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, यहाँ पे इधर इस साइड सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड रॉक है, यहाँ पे साइड पे सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, रिवर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद इसने उसके पास दो रॉक्स आ गई, तो उसने हार्ड रॉक को तो कट नहीं कर सकती, इसको घिसा दिया, क्योंकि जो आप वाटरफॉल देखते हो ऐसा तो नहीं है वो एकदम से हमने बना दिया या किसी ने बना दिया, वो नेचर अपना काम कर रही है, स्लोली स्लोली काम कर रही है, वो इरोजन की वजह से है, ठीक है। तो इसको कट कर दिया, कट करके घिस गई ये, तो इसको कट करके साइड करके, तो ये पानी जो था हमारा वो क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। वो नीचे इतनी हाइट से नीचे गिरा तो मतलब डाउनफॉल हुआ, उस चीज को हम बोलते हैं वाटरफॉल। पर जब पानी का जैसे फ्लो बिल्कुल नीचे आया, नीचे चट्टान को पूरा मतलब कट कर दिया नीचे, क्योंकि उसके इतनी हाइट से पानी नीचे नीचे जा रहा है, तो एक गड्ढा बन जाता है, ठीक है, और उस गड्ढे में पानी जमा हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं प्लंज पूल। यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया चट्टान को घिसाकर, तो एक गड्ढा बन गया, और इस गड्ढे को हम बोलते हैं प्लंज पूल। साथ के साथ ये स्मॉल स्मॉल टर्म्स हैं, ये भी साथ के साथ ही हम कवर करते जाएंगे। प्लंज पूल, ठीक है, ये हो गया हमारा वाटरफॉल, किस वजह से, अपर कोर्स, मतलब यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, रुकती नहीं है, इरोजन, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब रिवर के बाद उसकी टर्न चेंज हो जाती है, वो क्योंकि नीचे आ गया, वो कहाँ पे अब कौन से एरिया में चला गया, शिफ्ट हो गया पानी रिवर, तो कौन से एरिया में शिफ्ट हो गया, प्लेन एरिया में, ठीक है। अभी हमने कौन सा एरिया करना है, प्लेन एरिया। देखो माउंटेन्स को छोड़कर अब वो किस एरिया में आ गई, माउंटेन्स को छोड़ दिया, अभी वो कन्वर्ट होगी किस में, प्लेन्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है, लेस स्लोप है, तो लेस स्लोप है जो यहाँ पे, तो इसकी जो स्पीड है वो भी लेस होगी, मिडल होगी, मतलब बहुत कम होगी स्पीड, मीडियम, ठीक है, मीडियम स्पीड होगी, लेस स्लोप, स्पीड मीडियम। तो यहाँ पे स्पीड मीडियम होगी, तो मतलब ऐसे मुड़ते हुए चलती जाएगी। अगर मुड़ते हुए ऐसे चल रही है, तो इस चीज यहाँ पे क्या होता है, सेडिमेंट्स जमा हो जाते हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, और इस मुड़ती बेंड हुई चीज को हम क्या बोलते हैं, मेंडर्स। क्या बोलते हैं हम लोग, मेंडर्स। मतलब क्या, माउंटेन्स के बाद वो किस एरिया में शिफ्ट होगी, प्लेन्स एरिया में, वहां पे स्लोप लेस थी, तो स्पीड मीडियम होगी, तो स्पीड मीडियम में वो क्या बन गया, मेंडस बन गया, ठीक है। मेंडस के साथ फिर उसके बाद सेडिमेंट्स हो गया, तो इसको ऐसे टर्म्स में कैसे लिखेंगे, मीडियम कोर्स स्पीड, मीडियम कोर्स स्पीड मीडियम, एंड क्या हो गया, सेडिमेंट्स, ठीक है, जमा हो गए यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, मेंडस बन गए, मीडियम कोर्स, मीडियम कोर्स, मीडियम स्पीड एंड क्या बन गया, मेंडर्स। अभी हमने किसको कवर करना है, हमारे मेंडर्स को, ये समझ आ गया, लेस स्पीड मतलब लेस स्लोप, स्पीड मीडियम, तो ये क्या बन गया, मेंडर्स, ठीक है। मेंडर्स मतलब ऐसे एस शेप्ड, मतलब बेंड होती जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे रिवर्स फ्लो करती जाती है। अभी हमने क्या पढ़ना है, मेंडर्स। मेंडर्स, मेंडर्स है क्या, वाइंडिंग बेंड्स आर द वाइंडिंग बेंड्स, वाइंडिंग बेंड्स, जो बेंड्स बनते हैं किसकी वजह से बनते हैं, फॉर्म्ड, मतलब फॉर्म्ड इन द कोर्स ऑफ रिवर, इन द कोर्स ऑफ रिवर,
ड्यू टू इरोजन ऑन outer bank and deposition on the inner bank. मतलब मेंडस है क्या बेसिकली? मेंडस आर द वाइंडिंग बैंड्स फॉर्म्ड किसकी वजह से बनते हैं? कोर्स ऑफ रिवर ड्यू टू द इरोजन। आउटर बैंक में ऐसे शेप्ड बन जाती है रिवर्स की, क्योंकि रिवर ऐसे मुड़ता है, ठीक है। जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो रास्ता ऐसा तो नहीं है स्मूथ होता है, सरफेस स्मूथ तो नहीं है ना, ठीक है। कहीं पे मतलब फिर उसको लेफ्ट साइड राइट साइड ऐसे ऐसे हम भी जब साइकिलिंग करते हैं या स्कूटी बाइक, ठीक है, कुछ भी तो ऐसे लेफ्ट राइट करते चलते हैं, तो वैसे ही रिवर है। तो जब प्लेन एरिया में आगे दैट इज नॉट स्मूथ, तो फिर वो ऐसे ऐसे मुड़ती रहती है और वो फिर यहाँ पे आउटर बैंक में फ्लो ज़्यादा होता है, ठीक है, वहाँ पे इरोजन, फिर उसके बाद इनर बैंक में इसकी स्पीड जो है कम हो जाती है, ठीक है। और वो कौन सी शेप बना देती है? एस शेप जो बनाती है, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा मेंडर्स। और नेक्स्ट हमारी जो होएगा स्लो स्पीड होएगी वो हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जर्नी उसकी देखो, अभी अपर पूरी स्पीड से आ रही थी, अब फिर उसके बाद इरोजन, ठीक है, तो फिर उसके बाद उसकी मीडियम हो गया, बेंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद अब लास्ट जर्नी, अब वो थक गई है, इतना माउंटेन से चलती आ रही है, प्लेन एरिया को भी कवर कर दिया। अब उसकी जो लास्ट जर्नी है वो कौन सी है? वो अपने मतलब फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गई, ठीक है, सी के पास पहुंच गई, नियर सी। तो इतनी मतलब यहाँ पे आकर इसकी स्पीड बिल्कुल थक जाती है, स्पीड स्लो होगी, ठीक है। या अब इतनी फास्ट स्पीड से आ रही थी, अपने साथ इतना सामान, क्योंकि फास्ट स्पीड है तो इरोजन मतलब अपने साथ वो मतलब सिल्ट स्टोन्स वो लेकर आ रही थी, ठीक है, मतलब सभी पत्थर वगैरह। फिर उसके बाद मीडियम कोर्स हो गया, मतलब वहाँ पे थोड़ी सी कम स्पीड होगी। फिर उसके बाद अब यहाँ पे स्पीड बिल्कुल स्लो होगी, तो अपने साथ जो इतना सामान कैरी कर रही थी वो, ठीक है, स्लो स्पीड है, तो इट मीन्स क्या है? यहाँ पे स्लो स्पीड है तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग डेपोजिशन। फास्ट स्पीड थी, इरोजन था, स्लो स्पीड है, डेपोजिशन है। और यहाँ पे डेपोजिशन है तो जो सामान लेकर आई थी वहां पे आकर जमा कर दिया, तो उस चीज को हम यहाँ पे धीरे धीरे जमा करते गई, मतलब आते गई, फिर पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह जमा करती रही, ठीक है। काफी टाइम, काफी ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही जमा हुआ, काफी टाइम से, मतलब कितने सालों से। तो वहां पे एक जमीन सी बन गई और उस जमीन को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये हमेशा ट्रायंगुलर शेप में बनेगा, जैसे हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, नाइल डेल्टा, ये हमारी बेसिक एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा जमा हुआ है, मतलब रीजन इसको लर्न कैसे करोगे आप? फास्ट रिवर, इरोजन, स्लो स्पीड, डेपोजिशन एंड उसके बाद यहाँ पे सेडिमेंट सबमिट कर दिए, सेडिमेंट्स लेकर आ रही थी, सेडिमेंट सबमिशन, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो ये था हमारा लोअर कोर्स, यहाँ लास्ट में जब ये इसकी लाइफ जर्नी थी, ठीक है। यहाँ पे आकर क्या बना दिया इसने? डेल्टा बना दिया। यहाँ पे ये बहुत, जहाँ पे मतलब अपने साथ लूवियल सॉइल, काफी अच्छी सॉइल लेकर आती है, दैट इज फेमस फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे राइस, व्हीट, उसके लिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही मतलब लूवियल सॉइल है। जैसे आपने पंजाब में, उत्तर प्रदेश में जैसे ये सॉइल पाई जाती है, दैट इज फेमस फॉर क्रॉप्स। कौन सी? मतलब व्हीट एंड राइस, इस क्रॉप्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट करना हमने, डेल्टा बन गया। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ बुक के अकॉर्डिंग आपकी वेव्स एंड करंट्स। देखो, अब रिवर्स की जर्नी खत्म होगी। ऐसा तो नहीं है कि जस्ट रिवर ही लैंडफॉर्म्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो रिवर की जर्नी चलती रही। अब रिवर के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडफॉर्म्स की बनाने की किसने संभाल ली? हमारे समुंदर ने, ठीक है।
तो वहां पे क्या है हमारा वेव्स एंड करंट्स, उसके दो सुपर पावर्स हैं, कौन सी, वेव्स एंड करंट्स। तो अभी हमने किसको पकड़ना है, रिवर के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वेव्स एंड करंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको मैंने पढ़ाया था डेल्टा बना, डेल्टा के बाद अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली, वेव्स एंड करंट्स ने। इससे क्या होता है कि ये कहाँ पे काम करते हैं, कोस्टल एरिया में, ठीक है, कोस्टल एरियाज में काम करते हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं वहाँ पे। आप देखते होंगे कि कहीं भी आप गए हो, जैसे बीच एरिया में मतलब लहरें आती हैं, वेव्स आती हैं, ठीक है, मतलब आपके पैरों को छूकर चली जाती हैं। तो वैसे ही अगर हजारों लाखों लहरें एक साथ आ जाएं, ठीक है, तो कोस्टल एरियाज में तो अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, ठीक है, कुछ मतलब जैसे पेबल्स, रेत हो गया, ठीक है, मिट्टी, मतलब सैंड, ये सब कुछ स्टोन्स, पेबल्स, ठीक है, ये चीज़ें अपने साथ लेकर आती हैं, तो एक जगह पे भी ये फिक्स कर देती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाती हैं वेव्स एंड करंट्स, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट करंट्स, तो आपको पता है समुद्र के अंदर एक छुपा हुआ रिवर है ना, जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे अंदर काम कर रहा है वो, ठीक है, रिवर, और वेव्स ऐसे काम कर रही हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बनाती हैं। और वो कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं हमारे, बीचेस, sandbars, sand cliffs, sea caves, sea arcs and stacks, ठीक है। सबसे पहले मतलब क्या कौन सा लैंड फॉर्म बना, बीच, बीच को हम एक्सप्लेन करेंगे। बीच आपने कभी गए होंगे बीच पे, तो वो चीज क्या है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो उस टाइम पे याद करना कि वेव्स एंड करंट्स की वजह से बना। तो बीच है क्या, बीच में क्या है, इज ए लैंड फॉर्म, बीच इज ए लैंड फॉर्म made up of sand, pebbles और rocks, ठीक है, डिपॉजिटेड बाय वेव्स, क्योंकि किसने आके यहाँ पे जमा कर दिया, वेव्स ने, क्योंकि पहले बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से आई, फास्ट स्पीड से आ रही हैं तो इरोजन, ठीक है, और स्लो स्पीड से आ रही है तो डिपॉजिट, ठीक है, वो फिर एक जगह पे जाकर डिपॉजिट, थक जाती हैं, स्लो स्पीड हो जाती है, चलती रहती हैं वेव्स, थक जाती हैं, फिर वहां पे जो अपने साथ से सैंड, पेबल्स वगैरह लेकर रही है, एक जगह पे जाकर वो सबमिट कर देती हैं, और वहां पे क्या बन जाता है हमारा बीच। एज ए टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है, फिशिंग के लिए, टूरिस्ट के लिए, और कोस्टल एरिया में जहाँ पे ज़्यादा करंट्स आए तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए ये काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट जो कौन सा था, नेक्स्ट हमारा जो हमने सी क्लिफ था, सी के, ठीक है, सी आर कैसे मतलब सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलना है। फिर था सी क्लिफ। देखो सी क्लिफ क्या होता है कि मतलब जो वेव्स हैं, ठीक है, रॉक है, मतलब रॉक को नीचे बार बार से वो वेव्स वहां पे रॉक पे चल रही है, ठीक है, रॉक को घिसा रही है, ठीक है, एकदम से वो फिर नीचे घिस जाता है, तो ऐसे सीधा वर्टिकली शेप में वो खड़ी हो जाती है, वर्टिकल शेप में हो जाती है वो, ऐसे लगता है कि, है ना, तो वो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ। जब मतलब रॉक्स हैं, सॉरी वेव्स हैं, ऐसे वेव्स आई, जो मतलब रॉक्स था उसको, चट्टान को उसने घिसा दिया, तो ठीक है, ऐसे नीचे से मतलब घिसा दिया, तो आपकी बुक्स में पिक्चर्स भी हैं, तो उससे क्या बन गया हमारा, सी क्लिफ बन गया, ठीक है। सी क्लिफ के बाद हमारा कौन सा सीक्वेंस आता है राजे, सी क्लिफ के बाद सी केव। सी केव में क्या होता है, सी केव से तो समझते हो कि गुफा है ना, रूम के अंदर, जैसे हमारे अंदर मतलब केव क्या होता है कि हमारे मतलब घर के अंदर जो रूम होता है, बट उसके मतलब बंद हो, मतलब उसको उसके आगे वो गेट, कोई भी डोर ओपन ना हो, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, केव बोलते हैं।
मतलब चट्टान है, ठीक है, चट्टान ने यहाँ पे पानी वेव्स बार बार टकराई, ठीक है, होल बना दिया, ठीक है, उस होल को हम क्या बोलेंगे, सी के बोलेंगे। और जब ये मतलब यहाँ पे बंद है ये, मतलब इसके पास खुला नहीं है, ठीक है, दूसरी साइड से, बट अगर ये फिर उसके बाद जब और पानी ऐसे आगे चला जाता है, रॉक्स को क्रॉस करके चला जाता है, तो ये आर पार हो जाता है, ठीक है, आर पार हो गया तो मतलब दूसरी साइड भी हम जा सकते हैं। मतलब जैसे घर में है, घर में एक रूम है, रूम बंद है, उसकी दूसरी साइड कोई भी डोर नहीं है, ठीक है, जाने के लिए, बाहर जाने के लिए, उसको हम बोलेंगे सी गेट। लेकिन अगर एक रूम है जिसकी दूसरी साइड भी बाहर जाने के लिए रास्ता हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, सी आर, ठीक है, वो चीज क्या होगी हमारी, सी आर। फिर आता है हमारा स्टैक। स्टैक क्या होता है, अब यहाँ पे रास्ता खुल गया, मतलब आस पास हम देख सकते हैं, मतलब ऊपर भी चट्टान है, फिर उसके बाद पानी वेव्स का इतना ज्यादा प्रेशर होना, ठीक है, फास्ट प्रेशर मतलब होना कि ये ऊपर वाली चट्टान को मतलब तोड़ देती है, ठीक है, काफी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तोड़ना, काफी टाइम से उस पे ऊपर वेव्स आते रहना, ठीक है, और वो घिस जाना, ऊपर वाली चट्टान का टूट जाना, तो फिर एक ऐसे पिलर की तरह रह जाती है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जस्ट एक खाली पिलर की तरह। आपकी बुक में पिक्चर्स भी हैं तो वो देख लेना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्टैक, ठीक है। ये था हमारा वेव्स एंड करंट्स का टॉपिक, कैसे ये लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म, बीचेस, सी के सी स्टैक, सी आर, ठीक है, ये चीजें बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियर्स। बेसिकली ग्लेशियर्स होता क्या है, ठीक है, ग्लेशियर्स के बारे में हमने पढ़ना है। ए ह्यूज मास ऑफ आइस, ह्यूज मास ऑफ आइस that moves very slowly, that moves very slowly over land, over land। अब ग्लेशियर कैसे लैंडफॉर्म्स बनाता है, देखो ग्लेशियर है, बर्फ का बड़ा पहाड़ है ना, आता है अपने मतलब आता है, उसके सामने जो भी कुछ आ गया उसको भी साथ लेकर चला, क्योंकि उसमें इतनी पावर होती है, ठीक है, धीरे धीरे मतलब आता है, पर अपने साथ जो भी सामान लेकर आता है, जैसे सॉरी रॉक्स आई तो उसको उठा कर ले गया, रॉक्स, ठीक है, फिर उसको घिसा दिया तो वो स्टोन्स और पेबल्स में सबमिट हो गया। तो इसके दो काम ही होते हैं, एक तो इरोजन, ठीक है, एंड डेपोजिशन, कैरी करना, और फिर उसके बाद डेपोजिशन, सबमिट कर देना जो भी सामान जहाँ पे है। तो उससे क्या होता है, इरोजन और डेपोजिशन की वजह से क्या होता है, इसके लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा इसका पॉइंट है, यू शेप्ड वैली बनती है, यू शेप्ड वैली। देखो रिवर क्या बनाता है, वी शेप्ड वैली बनाता है। अब ये क्या है, यू शेप्ड वैली बनाता है। तो कैसे, जिस जहाँ पे वी शेप्ड वैली बनी होती है वहां पे ये यू शेप्ड वैली कैसे बनाता है, देखो आइस का टुकड़ा, भाई आइस है, ठीक है, तो बड़ा होता है टुकड़ा, तो उसको ज्यादा एक्सपेंड होना है ना, तो इसी वजह से वो कौन सी वैली, कौन सी शेप में बना देता है वैली को, यू शेप्ड में बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या बनाता है वो, यू शेप्ड के बाद बनाता है हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली। जो बड़ी वैली होती है उसको घिसा देता है, पर जो छोटी वैली होती है ज्यादा नैरो नहीं होती, ठीक है, तो वो हैंग होती रहती है, हवा में लटकती रहती है, दैट्स वाई उसको हम क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या बनाते हैं, सर्कस, सर्कस, सर्क्स, सॉरी सर्कस नहीं सर्क्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देखो जब दो ग्लेशियर्स आए, ठीक है, बीच में पहाड़ था, दो ग्लेशियर्स आए तो बीच में पहाड़ था, तो रॉक था, तो वो बॉल जैसा, ठीक है, हमारा जो बॉल होता है उसके जैसा शेप बना देता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सर्क्स। नेक्स्ट है एडिट्स। ये क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो हमारा बर्फ के टुकड़े हैं, ग्लेशियर्स है, यहाँ पे है, तो बीच में ऐसे रॉक्स है, तो मतलब ऐसे यहाँ से इसको घिसा देना, ठीक है, तो एक मतलब एक एज, नाइफ जैसा एज बन जाना, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एरिट्स, ठीक है, नाइफ एज। ये बॉल शेप, ये नाइफ एज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फजोर्स, फजोर्स, एफ
से समझ लो, ठीक है। एफ से मतलब फिजॉर्ट्स मतलब होता है कि जैसे यू शेप्ड वैली बनाता है, तो वहां पे ये बहुत जैसे यू शेप्ड वैली बनाता है। कई बार क्या होता है कि जगह पे आकर टेम्परेचर कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से ये क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं तो ऑब्वियस है वो इसमें लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, तो बहुत सारा पानी का गड्ढा जैसे होता है ना, हम हमारे बाहर पानी गड्ढा बना हुआ है, उस बारिश आ गई तो एक पानी जमा हो गया, तो वैसे ही फ्लड्स मतलब फ्लड्स टाइप, फ्लड यू शेप्ड वैली बोलते हैं इसको, फ्लड यू शेप्ड वैली, पानी वहां पे जमा हो गया। नॉर्वे में ये बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये फ्लड यू शेप्ड वैली है। एंड लास्ट वाला है, लास्ट जो ग्लेशियर की वजह से लैंडफॉर्म्स बना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आकर ये थक गया है, ठीक है। तो लास्ट में ये डेपोजिशन का काम करेगा, ठीक है, वो करेंगे हम रेन्स, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुलेज, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट भी है, लेटरल, मीडियम एंड जो सॉरी लोअर, ठीक है। मोरेन्स का काम क्या था, देखो जो ग्लेशियर्स है अपने साथ क्या लेकर आए थे, पेबल्स स्टोन्स लेकर आए थे। अब स्टोन्स जो भी लेकर आए थे वो एक जगह पे जाके वो सेडिमेंट्स कर देते हैं, जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्स। फिर वहां पे जमा हो जाती है, वहां पे लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। सॉइल भी है हमारा, ठीक है। फिर इस ये आगे 3 टाइप्स हैं इसकी, लेटरल, टर्मिनल एंड मीडियल। लेटरल, टर्मिनल एंड मीडियल। ये लेटरल है, ये ग्लेशियर के साइड में, क्योंकि इसको साइड वो लेटरल साइड मतलब साइड में होता है डिपॉजिट। टर्मिनल है, टर्मिनल एंड, ठीक है, ये टर्मिनल एंड में डिपॉजिट होता है। मीडियल जब दो ग्लेशियर के बीच में ये डिपॉजिट होता है, ठीक है। ये था हमारा ग्लेशियर्स। हमारा नेक्स्ट है विंड। अब रिवर ने अपना काम कर दिया, ग्लेशियर्स ने अपना काम कर दिया, वेव्स एंड करंट्स ने अपना काम कर दिया। अभी हमारा जो विजिबल आर्टिस्ट है वो कौन, जो लैंडफॉर्म्स बनाता है वो है हमारा विंड, ठीक है। तो अब आपका झोंका आया, ठीक है। इसका काम है, 3 काम है ये भी करता। फर्स्ट इज इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरी और सॉरी डिपोजिशन, पोजिशन। ये भी अपना हवा, ठीक है, आती है, तेज हवा चलती है, ठीक है, अपने साथ पेबल्स वगैरह, सैंड वगैरह इसको लेकर चलती है, ठीक है। जो लैंडफॉर्म्स बनाती है वो कौन से लैंडफॉर्म्स बनाती है, फर्स्ट इज जार्डन्स। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट 2 रॉक्स हैं, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक, ठीक है। हार्ड रॉक तो ये पावरफुल होता है, इसको तो इतना घिसा नहीं सकती, इसने सॉफ्ट रॉक को घिसा दिया तो ऐसे मतलब यहाँ पे भी ऐसे रिजेस बन जाते हैं, ये वर्टिकली ये रिजेस बन जाते हैं, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जार्डन्स, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बनाती है, वेंटिफेक्ट्स। वेंटिलेटर से वेंटिलेटर्स है ना, इसे समझ लो ये क्या होता है, वेंटिफेक्ट्स। अब यहाँ पे रॉक है, रॉक के ऊपर रॉक है ये हमारी, ठीक है, इसके ऊपर पूरी विंड हवा पड़ रही है, ठीक है, ये इसको मतलब पड़ती रहेगी, क्लीन सा कर देगी, ठीक है, उस पॉलिश कर देगी, उसी पॉलिश को हम क्या बोलते हैं, वेंटिफेक्ट्स, वेंटिफेक्ट्स। फिर उसके बाद ये बनाता है, वेंटिफेक्ट्स के बाद है हमारा डिफलेशन होलो, डिफलेशन होलो। अब हवा ने क्या किया, झाड़ू लगाया, ठीक है, अब वो झाड़ू का काम कर रहा है, पॉलिश तो कर दिया, चलो अब झाड़ू लगा लेते हैं, है ना, झाड़ू लगा दिया। तो फिर उसके बाद क्या करता है, ये डिफ्लेशन होलो क्या करता है, कैसे बनता है, मतलब जब आप एक जगह पे झाड़ू लगाते रहते हो, मतलब सैंड जो सॉफ्ट सैंड्स होता है वो वहां से चली जाती है ना, झाड़ू से, तो वहां पे एक गड्ढा सा बन जाता है, और उसी गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन होलो, ठीक है, गड्ढा, ठीक है। फिर उसके बाद
ड्यून्स, सैंड ड्यून्स बनते हैं। जैसे हवा अपने साथ, मतलब बहुत सारी हवा अपने साथ रेत को लेकर चल रही है, वहां पे एक जगह दूसरी जगह पे जाकर उसको सबमिट कर रही है, ठीक है। तो काफी टाइम यही करती रही तो एक बड़ा सा पहाड़ बन गया सैंड का, ठीक है। ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। और इसके मतलब इसकी आगे टाइप्स ही है, जैसे स्टार शेप बनता है, ठीक है, सॉरी मून शेप बनता है, स्टार शेप बनता है जब हवा एक ही डायरेक्शन में चलती है, वर्कन, ठीक है, ये नाम है इसके, वर्चन ड्यून्स, ठीक है। स्टार लॉन्गिट्यूडनल शेप्स, जैसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे शेप्स बनती हैं, एक स्टार शेप्स बनती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार ड्यून्स, स्टार ड्यून्स बोलते हैं। तो ऐसे जो डिफरेंट मतलब ड्यून्स मतलब बन गए, ठीक है। ऐसे जो विंड है तो ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बनाती है। जो जर्नी है हमारी अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, ये छुपा रुस्तम है, ठीक है। रिवर ने, ग्लेशियर्स ने, वेव्स एंड करंट्स ने अपना काम किया, अब ये अंडरग्राउंड वाटर ही अपना काम करता है। देखो जब अंडरग्राउंड वाटर ये यहाँ पे कैसे लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बारिश से, रेन वाटर। देखो रेन वाटर है, हवा एयर के साथ मिला, वहां पे एयर में क्या था, CO2 थी, इसके साथ मिल गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा मतलब एसिड इंक्लूड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रॉक्स है, लाइमस्टोन रॉक्स है, लाइमस्टोन रॉक्स है, फ्लो चार्ट से ही समझते हैं हम लोग, ठीक है। लाइमस्टोन रॉक्स है, अब वो बारिश वाला पानी यहाँ लाइमस्टोन रॉक के साथ टकराया, धीरे धीरे मतलब टकरा रहा है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हो गया, यहाँ पे वो रॉक्स है वो डिसॉल्व हो, रॉक्स में डिसॉल्व हो गया ये एसिडिक वाटर, तो वहां पे होल कर देगा और उस चीज को हम क्या बोलेंगे, केव। तो फर्स्ट लैंडफॉर्म में क्या बनाएगा, केव बनाएगा, ठीक है। अब इसने अपना काम कर दिया, गुफा बना दी, वहां पे रॉक्स को क्रैक कर दिया, ठीक है, केव बन गया। तो जब अब ये रेन वाटर जब अंदर जाएगा, ठीक है, पानी मतलब रॉक की थोड़ा सा अंदर जाएगा, एक बूंद अंदर गिरेगी रॉक के ऊपर, ठीक है, ऊपर गिरेगी, तो वहां पे गिरती जाएगी, ड्रॉप गिर जाएगी, वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो उस चीज से जब वो कैल्शियम डिपॉजिट होगा तो उस चीज से एक चीज बनेगी, स्टेलेक्टाइट, ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्टेलेक्टाइट। स्टेलेक्टाइट होता क्या है कि रॉक के अंदर ये चीज ड्रॉप गिरी, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ड्रॉप गिरी, तो वहां पे कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से तो ये एक नुकीली सी चीज बन जाती है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, स्टेलेक्टाइट। फिर उसके बाद स्टेलेक्टाइट अब ड्रॉप वो नीचे गिरेगी, ठीक है, नीचे भी CO2 था तो ड्रॉप नीचे गिरी, तो फिर वो पिलर सा बन गया ऊपर, ठीक है, ऐसे ग्राउंड के ऊपर पिलर बन गया, वैसे ही पिलर बना, ठीक है, रेन वाटर की वजह से, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेलेग्माटाइट, स्टेलेग्माइट, ठीक है। ये क्या बन गया, नुकीला सा कोन जैसा नीचे ग्राउंड से, ठीक है। ये स्टेलेक्टाइट हो गया, और ये मतलब टॉप पे था ये, और ये ग्राउंड पे था, स्टेलेग्माइट, ये ग्राउंड पे था। अब क्या होगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, ये दोनों जब आप ये नीचे से ऊपर से नीचे दोनों से आपस मिल गए तो एक पिलर शेप बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, एक पिलर बन जाएगा, ठीक है, पिलर बन गया। और उसके बाद क्या होता है, इसके बाद कौन सा लैंडफॉर्म बनेंगे हम, सिंक होल। उसके बाद कौन सा लैंडफॉर्म है, सिंक होल। सिंक होल क्या होता है, देखो मतलब केव बनी, अंदर पानी जमा हो गया, ठीक है, पूरा प्रेशर, पानी के प्रेशर से गुफा बन गई, ठीक है, ऊपर की रॉक घिस गई, ठीक है, रॉक टूट गई, ऊपर की घिस गई, ठीक है, तो एक होल सा बन गया, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिंक होल। अब रॉक टूट गई तो पानी सारा अंदर जमा हो गया, तो वो चीज क्या बन गई, अंडरग्राउंड रिवर। अंडरग्राउंड रिवर साइंटिफिक स्टडी के लिए, ठीक है, अट्रैक्शन के लिए ये काम आता है, जो हमारा है अंडरग्राउंड रिवर। ये थे हमारे टॉपिक, ये एजेंट्स थे, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड करंट्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे अपना काम कर रहे थे, लैंडफॉर्म्स बना रहे थे। अब लैंडफॉर्म्स बना दिए, डिजास्टर्स
वो डिजास्टर्स किसकी वजह से होते हैं, नेचुरल भी, ठीक है, हमारी वजह से भी डिजास्टर्स हो रहे हैं। तो अब नेचर ने तो अपना काम कर दिया, अब नेचर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मतलब नेचर को ऐसे रखना है। नेचर अपना काम अच्छे से कर रहा है, पर वो चीज़ बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत अच्छे से लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, पर नेचर ने तो अपना काम कर दिया। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कंजर्व करके रखें, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स शेपिंग ऑफ द सरफेस में एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस, वेदरिंग एंड इरोजन, ये प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है, ये सारे कवर किए हैं, ठीक है। टुडे भी मतलब फुल कवर्ड ये टॉपिक्स हमारे कवर्ड हुए हैं। नेचर हमारी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, ठीक है। उसके पास ना तो ब्रश है ना कलर्स है, पर फिर भी उसने कैसे शेप दे दिया अर्थ को, ठीक है। पर अगर हमने इसको हर्ट किया तो पावरफुल फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस, वो डिजास्टर्स होगा, नेचुरल डिजास्टर्स होंगे लाइक फ्लड्स वगैरह, वोल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स, ठीक है, लैंडस्लाइडिंग, तो ये चीज़ें होंगी। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इसे कंजर्व करना है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस चैप्टर को कवर किया। इफ दिस वीडियो इज हेल्प यू तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जय भारती क्लासेस, ठीक है। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, नेचर के लिए रिगार्डिंग एक लर्न कर लेना एक लाइन, ठीक है। नेचर अपना काम नहीं छोड़ रही, नेचर नेवर स्टॉप शेपिंग द अर्थ। उसने शेपिंग ऑफ द सरफेस में हमने पढ़ा है, सो इसके लिए एक लाइन है, नेचर नेवर स्टॉप शेपिंग द अर्थ, सो हमें भी वी शुड नेवर स्टॉप लर्निंग। ओके, थैंक यू।